अगर आप रिसर्च कर रहे हो और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम सुनते ही टेंशन आ जाता है, तो आज के वीडियो के बाद ये डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा प्रोग्रामिंग को बेसिक लेवल से समझकर अपने रिसर्च में अप्लाई कैसे करना है। तो हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रशांत सिंह। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर रिसर्च स्कॉलर के लिए एक बड़े चैलेंज की तरह सामने आता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। काफी लोग इसकी वजह से रिसर्च करने से घबराते हैं, क्योंकि उनका कहना होता है मुझे कोडिंग नहीं आती। अगर आप भी इस चीज से परेशान हैं तो यह वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। क्या है प्रॉब्लम? प्रोग्रामिंग एक टेक्निकल स्किल है जो रिसर्च स्कॉलर के लिए बहुत जरूरी होती है। चाहे आपका फील्ड साइंस हो, इंजीनियरिंग हो या सोशल साइंस ही क्यों ना हो, या इवन ह्यूमैनिटीज हो, आज के टाइम में पाइथन, जावा और सी प्लस प्लस जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज डाटा एनालिसिस, सिमुलेशन और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए होता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब नॉन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के लोग इस स्किल की जरूरत पड़ती है और उन्हें समझ नहीं आता कि शुरू कहाँ से किया जाए। प्रोग्रामिंग एक अजीब सी लैंग्वेज लगती है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसे सीखने का सबसे आसान तरीका एक बच्चों की तरह आप शुरू कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग सीखने का पहला स्टेप है बेसिक कंसेप्ट को समझना। सबसे पहले वेरिएबल, लूप, कंडीशन और फंक्शन जैसे टॉपिक को समझना चाहिए। इसके लिए आप ऑनलाइन फ्री रिसोर्सेस का यूज कर सकते हैं, जो बहुत सारे यूट्यूब्स पर भी उपलब्ध है और बहुत सारे ऐसे ब्लॉग्स बने हुए हैं जहां से आप सीख सकते हैं। अगर आपको पाइथन सीखना है तो सबसे पहले सिंपल प्रोग्रामिंग लिखने की कोशिश करें, जैसे हेलो वर्ल्ड, प्रिंट वर्ड, इस तरीके का आप यूज कर सकते हैं। यह एक छोटा स्टेप है, लेकिन ये आपको कॉन्फिडेंस जरूर देगा। रिसर्च में प्रोग्रामिंग की क्या जरूरत होता है, क्या लेना देना, तो चलिए एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। आप प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप किस रिसर्च फील्ड में हैं। अगर आपको डेटा पैटर्न समझना है तो पाइथन का पंडास और NumPy लाइब्रेरी का यूज कर सकते हैं। अगर आप एक सर्वे का डेटा एनालाइज करना चाह रहे हैं तो आपको पाइथन का यूज करके इंपोर्ट एडेड पंडा इसका यूज आप कर सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड से हैं, किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड जहाँ पर सिमुलेशन आप करते हैं, तो इंजीनियरिंग और फिजिक्स के स्टूडेंट के लिए आप मैटलैब या पाइथन का यूज करते हैं। अगर आपको लार्ज टेक्सचुअल डेटा एनालाइज करना है तो आप पाइथन का बहुत सारे जो ऐसे लाइब्रेरी है उसका यूज कर सकते हैं। आप कहते हैं कि प्रोग्रामिंग सीखना मुश्किल है, मैं आपको ऐसे रिसोर्स बताऊंगा जो आपको बिना बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिए आप आसानी से प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। उसके लिए कोड एकेडमी, कैगल जो बिगनर के साथ में लिए के साथ आप सीख सकते हैं। बहुत सारे बुक्स है जैसे पाइथन क्रैश कोर्स, तो वहाँ पर आप आसानी से सीख सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जैसे हैकर रैंक और लीड कोड पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हर दिन आप 30 मिनट प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस के लिए डेडिकेट कीजिए और आपकी जो प्रोग्रामिंग स्किल है धीरे धीरे ग्रेजुअली इम्प्रूव होने लगेगी। जो कॉमन मिस्टेक हमको अवॉइड करनी होती है प्रोग्रामिंग में, जो नॉर्मली गलतियां होती है, मैं आपको कुछ कुछ बताऊंगा। जैसे कि मोस्ट कॉमन जो गलती होती है वो सिंटेक्स एरर होती है। यहाँ सबसे कॉमन मिस्टेक हम इसको बोलते थे। इसका सोल्यूशन है कि कोड लिखने के बाद एक बार दोबारा चेक उसको जरूर करें। दूसरा होता है हमेशा सिंपल सोल्यूशन पर ध्यान दिया करें, किसी भी प्रॉब्लम को बहुत ओवर कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। तीसरा है हर लाइन कोड को प्रॉपर कमेंट के साथ लिखना जरूरी है, ताकि फ्यूचर में आप किस कंसेप्ट या किस तरीके से उस चीज को लिखे हुए हैं, जब भी आप उसको रीचेक करें या कोई दूसरा उसको चेक करे तो वो समझ जाए कि आपका जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है कमेंट लिखना वो हम काफी एक तरीके से ध्यान से करें,
ताकि किसी को भी समझने या अंडरस्टैंड करने में उस चीज़ को दिक्कत ना हो। अगर आपको लगता है कि प्रोग्रामिंग सिर्फ एक स्किल है, मैं आपको दिखाऊँगा कि आपकी रिसर्च का एक फाउंडेशन कैसे बन सकता है। आप अपने रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए छोटी प्रोग्रामिंग लिखें। जैसे आप क्लाइमेट डेटा एनालाइज़ करने जा रहे हैं, तो पाइथन का यूज़ करके आप उस डेटा को विजुअलाइज़ कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि प्रोग्रामिंग सीखना अभी भी मुश्किल है, तो एक चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए। सिर्फ 1 हफ्ते के लिए कोडिंग प्रैक्टिस करके देखिए और रिजल्ट आपके सामने होगा। तो दोस्तों, रिसर्च में प्रोग्रामिंग एक ज़रूरी स्किल है, लेकिन यह एक ऐसी स्किल है जो प्रैक्टिस से आप मास्टर की जा सकती है। छोटी शुरुआत करिए और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपना कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया आया हो, तो आप लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास कोई सवाल है, तो नीचे कमेंट में ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रिसर्चिंग।